तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईपी फिल्टरिंग क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। कोई भी नेटवर्क है या इंटरनेट है या प्राइवेट नेटवर्क है या पब्लिक नेटवर्क है, एनीथिंग, उसमें अगर दो कंप्यूटर पे हुए हैं, दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो कम्युनिकेशन करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स है उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। इंटरनेट के प्रोटोकॉल जिसमें HTTP आ जाता है, HTTPS आ जाता है, SSL आ जाता है, बहुत सारे इंटरनेट के प्रोटोकॉल हैं। ये प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं कि एक नेटवर्क पे दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से होगी। और इस कम्युनिकेशन के लिए नेसेसरी है कि हर कंप्यूटर की अपनी एक पहचान हो। और कंप्यूटर्स की पहचान किस तरह से होती है? उनकी पहचान होती है उनके आईपी एड्रेस से। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस is a numerical label assigned to each device connected to a computer. It's a numerical unique label. Numerical mean number वाला label. Okay. IP address is used in order to uniquely identify a device on a network. The addresses make up of 32 binary bits, which can be divisible into a network portion and the host portion with the help of a subnet mask. हमारा नेटवर्क पोर्शन होता है एक आईपी एड्रेस के ऊपर। ये वो पोर्शन होता है जो डिसाइड करता है कि आईपी एड्रेस की क्लास कौन सी है। जो पहला पहला होता है ना, पहला पहला, जैसे हमने वहां देखा था 192, दैट इज आ नेटवर्क पोर्शन। दिस इज a network portion. This is the host portion. 168.11.11 ये पूरा होस्ट पोर्शन है। एंड दिस इज द नेटवर्क पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन डिसाइड करता है कि आईपी एड्रेस की क्लास कौन सी है। क्लास ए है, बी है, सी है या डी है। उसी की क्लास के मुताबिक उसको सबनेट मास्क मिलता है। अगर क्लास सी है तो उसको सबनेट मास्क मिलेगा 255.255.255.0। बी है तो 255.255.0.0। And what is a subnet? Subnet is a subdivision of a network. Okay. The practice of dividing a network into two or more networks is called subnetting. The process of dividing a network into two or more networks is called subnetting. और ये किस तरह से हम कहते हैं? ये कहते हैं सबनेट मास्किंग के थ्रू। अब इसकी डिटेल्स में भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता है। इसकी डेफिनेशन याद कर लो। Subnet is a logical subdivision of a network. Dividing of network into two or more networks is called subnetting, and it is done through subnet masking. हमने पीछे देख लिया किस तरह से होती है सबनेट मास्किंग। उससे क्या हो रहा होता है, एक ही बड़ा लॉजिकल जो नेटवर्क है ना, वो छोटे 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 और मज़ीद नेटवर्क में डिवाइड हो जाता है। एक बड़ा नेटवर्क डिवाइड हो रहा है छोटे छोटे मज़ीद नेटवर्क्स में थ्रू सबनेटिंग, सबनेट मास्किंग। ओके, this is called as a subnet or subnetting. अब हम पढ़ेंगे फायरवॉल क्या होती है। फायरवॉल आपको पता है, फायरवॉल इज जस्ट अ वॉल जो डिसाइड करती है कि कौन सा डाटा या डाटा पैकेट कंप्यूटर के अंदर एंटर होगा, कौन सा नहीं होगा। जैसे हमने पहले पढ़ा कि एक अगर पूरे मुल्क के नेटवर्क पे अगर एक फायरवॉल लग जाए तो वो डिसाइड करते हैं कौन सी वेबसाइट इस मुल्क में खुलेगी, कौन सी नहीं खुलेगी। ट्विटर रातों रात बैन हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, क्या क्या नहीं हो जाता। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है या हार्डवेयर बेस्ड डिवाइस भी हो सकती है, जो फिल्टर करती है डाटा को एंटर करने में एक नेटवर्क या कंप्यूटर के अंदर। कौन सा डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहा है या बाहर जा रहा है, उन सब को फिल्टर कौन करता है? फायरवॉल करता है। ये प्रिवेंट करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस टू बोथ कंपनी एंड होम नेटवर्क्स।
ये बहुत सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होती है, हार्डवेयर बेस्ड भी होती है। सॉफ्टवेयर बेस्ड वही है कि एक फायरवॉल है जो फिल्टर करती है कि कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है। ओके। और हार्डवेयर फायरवॉल्स वो होती हैं जो हार्डवेयर बेस्ड डिवाइसेस होती हैं। ओके। ये भी वही फायरवॉल का ही काम करती हैं। और इनमें एग्जांपल है ZYXL, Zywall। ये एक इस तरह की डिवाइस होती है जो राउटर के साथ हम लगा देते हैं और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फिल्टर करती है पैकेट्स को। अब हम देखेंगे कि आईपी टेबल्स क्या होती हैं। आईपी टेबल्स आईपी टेबल्स आर द फायरवॉल ऑफ लिनक्स। लिनक्स की जो फायरवॉल होती है उसको आईपी टेबल्स बोलते हैं। अब दिस आईपी टेबल इज जस्ट लिनक्स के ऊपर ना इस तरह से कमांड लाइन होती है, टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल के थ्रू हम इन आईपी टेबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपने कंप्यूटर को बता सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सी वेबसाइट्स खुलनी चाहिए कौन सी नहीं खुलनी चाहिए। ओके। हम बता सकते हैं कि किस वेबसाइट से अगर कभी कोई डाटा आ रहा है तो उसको अंदर घुसने ही नहीं देना, और किसके थ्रू आ रहा है तो उसको घुसने देना है। इस सब को पहले बोलते थे आईपी चेन। ओके। इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी, यानी कि ये कर्नल के ऊपर डायरेक्ट नहीं चलती थी, ये कर्नल से हट के चलती थी, डायरेक्ट कर्नल के ऊपर नहीं चलती थी। फिर नेट फिल्टर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डायरेक्ट कर्नल पे चलाया, आईपी चेंज उसको उसका नाम रख दिया आईपी टेबल्स का। और आईपी टेबल क्या है हमारे पास, एक फायरवॉल है फॉर लिनक्स। ओके। और आईपी टेबल डिफ़ॉल्ट अब हर लिनक्स में होती है, पहले से इंस्टॉल होती है, हर लिनक्स में आईपी टेबल इंस्टॉल होती है। तो द बेसिक फायरवॉल सॉफ्टवेयर यूज्ड ऑन लिनक्स इज कॉल्ड आईपी टेबल्स। और आपको पता होना चाहिए इसको फायरवॉल क्यों बोलते हैं। पुराने ज़माने में ना ये ये ना एक बनाते हैं कि ये स्टार जो है ना ये एक शिकारी है, ये एक शिकारी है, ये जंगल में गया। ओके। ये एक शिकारी है और ये बहुत सारे शेर हैं, ये सांप है, ये बंदर है, ये गीदड़ है, ये बहुत सारे जानवर हैं। ओके। ये एक शिकारी है, स्टार इज अ शिकारी, हर टाइप बहुत सारे जानवर। फिर शिकारी ने क्या किया, शिकारी ने ना अपने इर्द गिर्द सर्कल में आग लगा दी। ठीक है। अपने इर्द गिर्द सर्कल के अंदर आग लगा दी, फायर वॉल, आग की वॉल खड़ी कर दी। इससे क्या हुआ, ना तो शिकारी बाहर जा सकता है ना वो जानवर शिकारी तक आ सकते हैं। ओके। तो शिकारी महफूज हो गया जानवरों से, यानी शिकारी ने फिल्टर कर दिया कि कौन शिकारी के पास आ सकता है। शिकारी ने कहा कि जानवर क्योंकि आग से भागते हैं, तो शिकारी ने फिल्टर कर दिया कि जानवर उसके तक ना आ सके जब वो सोया हुआ हो रात को। तो रात को सोए तो इर्द गिर्द फायरवॉल चल रही और जानवर उस तक ना आ सके, यहीं से नाम पड़ा फायरवॉल का। फायरवॉल का कंसेप्ट आया कि कंप्यूटर जो है, दिस इज अ कंप्यूटर, बल्कि ये नहीं, ये कंप्यूटर है। अब ये शिकारी नहीं है, कंप्यूटर है, स्टार। और स्टार के इर्द गिर्द एक फायरवॉल है। ये सारी कोई वेबसाइट है, कोई कोई वायरस है, कोई क्या है, कोई वेबसाइट है, इस कंप्यूटर ने कहा हुआ है कि जोन से जिधर से भी एक डाटा अंदर आएगा ना, जिधर से भी डाटा आएगा, जिधर से भी इस कंप्यूटर के अंदर डाटा आ रहा है, वो डाटा एंटर होने से पहले इस फायरवॉल से मिलेगा। अगर तो ये फायरवॉल अलाउ करेगी डाटा को अंदर आना तो डाटा अंदर जा पाएगा, अगर वो अलाउ नहीं करेगी तो डाटा अंदर नहीं जा पाएगा, अगर अलाउ करेगी तो डाटा अंदर चला जाएगा।
अगर ये फायरवॉल अलाउ करेगी तो डाटा अंदर जाएगा, अगर ये फायरवॉल अलाउ नहीं करेगी तो डाटा अंदर नहीं जा पाएगा इस कंप्यूटर तक डाटा। ओके, अब देखो, ये जो फायरवॉल है ये तो ये भी अलाउ करेगी कि कौन सा डाटा इनपुट होके अंदर आ रहा है। ये फायरवॉल ये भी डिसाइड करेगी कि कौन सा डाटा आउटपुट होके जा रहा है यहाँ से बाहर किसी और जगह तक। यानी कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डाटा है, हैकर ज़बरदस्ती उसको इस कंप्यूटर से बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है आउटपुट, तो वो भी फायरवॉल पे ना बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे हुए होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं कि कौन सा डाटा बाहर जा रहा है और कौन सा डाटा कंप्यूटर के पास आ रहा है, इस फायरवॉल पे लगे हुए होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आईपी टेबल्स को। आईपी टेबल इज अ फायरवॉल ऑफ लिनक्स। ओके, is a command line firewall utility that uses policies, बहुत सारी rules and policy to allow or block the traffic when a connection tries to establish itself। वो पहले रूल लिस्ट में देखता है कि क्या इसको अलाउ करना है या नहीं करना। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है आईपी टेबल का, इसमें टेबल्स होते हैं, चेन्स होते हैं और रूल्स होते हैं। हम आगे पढ़ते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें टेबल्स होते हैं, इसमें चेन्स होते हैं और इसमें रूल्स होते हैं। देखो, अभी 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 के लिए याद रखो, टेबल्स होते हैं, टेबल से रूल्स। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर एक डाटा पैकेट है, एक डाटा पैकेट एंटर हुआ फायरवॉल के अंदर, ये हमारा कंप्यूटर है, एक डाटा पैकेट है अम, जो एंटर हो रहा है हमारी फायरवॉल के अंदर। ये डाटा पैकेट एंटर हो रहा है। ओके, तो इस डाटा पैकेट के एंटर होते वक्त जब ये फायरवॉल के पास आएगा तो ये सबसे पहले किसके पास जाएगा, फिर किसके पास जाएगा, फिर किसके पास जाएगा। अब हम ये पढ़ रहे हैं, डाटा पैकेट जैसे ही एंटर होगा फायरवॉल के ऊपर, अब हम इस जगह की बात कर रहे हैं जो फायरवॉल है लाइन, इस जगह के ऊपर वो डाटा पैकेट सबसे पहले जाएगा टेबल्स के पास, फिर चेन्स के पास, फिर चेन्स के पास हर चेन के पास उसके रूल्स हैं। तो हम वही पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले आप ये देख लो, हम ये पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है, पहले ये देख लो कि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये जो डाटा पैकेट्स है ना, हम उसकी पैकेट फॉरवर्डिंग नहीं पढ़ रहे, अभी हम उसकी पैकेट फिल्टरिंग पढ़ रहे हैं। पैकेट फॉरवर्डिंग जो होती थी ना, वो भी एक इसी तरह का ही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रोक सकते हैं कि कौन सा डाटा पैकेट अंदर आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो एक टेबल होती है, उसको कहते हैं राउटिंग टेबल। हम राउटिंग टेबल से भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डेटा पैकेट को अंदर आने देना है, इसको नहीं आने देना। बट जो आईपी टेबल्स है वो कंसेप्ट किसका यूज़ करते हैं, वो कंसेप्ट यूज़ करते हैं पैकेट फिल्टरिंग का। वो पैकेट्स को फिल्टर करते हैं कि कौन सा डाटा पैकेट अंदर एंटर हो पा रहा है या कौन सा बाहर जा पा रहा है, कौन सा नहीं जा पा रहा। यहाँ पे पैकेट की फिल्टरिंग लगी हुई होती है। तो इस फायरवॉल को क्या बोलेंगे, आईपी टेबल की फायरवॉल की टाइप्स होती हैं। कोई फायरवॉल पैकेट फॉरवर्डिंग होती है, कोई फायरवॉल पैकेट फिल्टरिंग होती है। आईपी टेबल की जो फायरवॉल है वो पैकेट फिल्टरिंग है। ओके, आईपी टेबल की फायरवॉल पैकेट फिल्टरिंग है, पैकेट फॉरवर्डिंग नहीं है। पैकेट फॉरवर्डिंग राउटिंग टेबल को यूज़ करती है टू मेक डिसीजंस। यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग होती है विच यूजेस अ लिस्ट ऑफ रूल्स फॉर फिल्टरिंग। ओके, लिनक्स कर्नल में बिल्ट इन एबिलिटी है फिल्टर करने की पैकेट्स को। अब हम पढ़ेंगे आईपी टेबल फिल्टरिंग, पैकेट फिल्टरिंग जो आईपी टेबल में होती है। आईपी टेबल इज द फायरवॉल ऑफ लिनक्स। हम सबसे पहले हम देखेंगे कि रूल्स चेन के अंदर। ओके, सबसे पहले हम इन रूल्स को पढ़ेंगे, फिर चेन्स को, फिर टेबल्स को, या फिर हम सबसे पहले टेबल्स को पढ़ सकते हैं, फिर हम
सबसे पहले हम टेबल्स को पढ़ सकते हैं, फिर चेन्स को पढ़ सकते हैं, फिर हम उसके रूल्स को पढ़ सकते हैं। पहले डाटा आता है टेबल्स में, फिर चेन्स में, फिर रूल्स में। ये आपको तरतीब याद होनी चाहिए, बट इस तरतीब को समझने के लिए आपको पहले रूल्स को पढ़ना होगा कि रूल्स किस तरह से वर्क करते हैं आईपी टेबल्स के अंदर। अब देखो रूल्स कौन कौन से रूल्स हैं। रूल्स है एक इनपुट, आउटपुट, फॉरवर्ड, प्री राउटिंग और पोस्ट राउटिंग। कौन कौन से रूल्स है? इनपुट, आउटपुट, फॉरवर्ड, प्री राउटिंग, पोस्ट राउटिंग। अभी आप ये वाली लाइन ना पढ़ना, यूज्ड बाय मैंगल नेट, इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ो। इनपुट का रूल क्या कहता है? नाम से जाहिर हो रहा है। द इनपुट चेन इज यूज्ड फॉर एनी पैकेट कमिंग इनटू द सिस्टम। कोई भी पैकेट जो इनटू द सिस्टम, सिस्टम के अंदर आ रहा है। और आउटपुट क्या होता है? एनी पैकेट विच इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम। ओके, output is any packet which is going out of the system. Input is any packet which is coming into the system. This is input, this is output. फिर एक और होता है फॉरवर्ड पैकेट। फॉरवर्ड पैकेट क्या होता है? अक्सर क्या होता है कि ना, एक और कंप्यूटर है यहाँ पे नेटवर्क के अंदर, इस इस कंप्यूटर तक एक पैकेट पहुंचना था, इस कंप्यूटर तक एक पैकेट पहुंचना था, बट उसके बीच में ये वाला कंप्यूटर आ गया, तो वो पैकेट इस कंप्यूटर तक किस तो ये पैकेट इस कंप्यूटर तक किस तरह से पहुंचेगा? वो इस तरह से पहुंचेगा कि पहले वो इस कंप्यूटर के पास आएगा, फिर ये वाला कंप्यूटर उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा इस कंप्यूटर के पास। किस तरह से फॉरवर्ड करेगा? ये एक डाटा पैकेट है, ये पहले इस तक आया, ये एक डाटा पैकेट था, ये एक डाटा पैकेट था। ओके, ये डाटा पैकेट पहले इस कंप्यूटर के पास आया, फिर इस कंप्यूटर ने देखा कि ओए ये डाटा पैकेट तो मेरा काम का नहीं है, ये तो कंप्यूटर 2 के काम का है। फिर उसने इस डाटा पैकेट को आगे भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया इस कंप्यूटर के पास, फॉरवर्ड कर दिया। इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्डिंग। इस कंप्यूटर के पास एक डाटा पैकेट आया, उसने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, जैसे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना, ये वही चीज़ है। एक तो इनपुट आना, एक है आउटपुट पैकेट्स, और अभी हमने पढ़ लिया फॉरवर्डिंग पैकेट्स। फॉरवर्ड पैकेट्स कौन से होते हैं, ये भी हम रूल्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद रूल्स हैं प्री राउटिंग, पोस्ट राउटिंग। प्री राउटिंग पैकेट्स वो होते हैं जो हमारे पास, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट टू यू, इस तरह से एक एक डाटा पैकेट है, वो डाटा पैकेट एक कंप्यूटर के पास आया, लेट्स से इसके पास आया कि देखिए एक डाटा पैकेट था, ये एक डाटा पैकेट इस कंप्यूटर के पास एंटर हुआ, इनपुट हुआ, इस कंप्यूटर के पास आया, इनकमिंग पैकेट आया। तो अभी ये जब आ रहा है, इनकमिंग हो रहा है, इसको अभी हम क्या कहेंगे? अभी ये इनकमिंग हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्री राउटिंग। हम क्या बोलेंगे? प्री राउटिंग। अभी इस पैकेट को नहीं पता कि इसकी इसकी ज़िंदगी कहाँ जानी है, इसको भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, प्री राउटिंग है ये। अब ये डाटा पैकेट इस कंप्यूटर के पास पहुंच गया, ठीक है। तो अब सॉरी, कंप्यूटर के पास नहीं, इसके पास पहुंच गया, फायरवॉल के पास। प्री राउट होता हुआ, प्री राउटिंग। फायरवॉल के पास पहुंच गया। फायरवॉल डिसाइड करेगी, क्या डिसाइड करेगी? कि इस पैकेट को या तो इनपुट बना ले, इनपुट बनाएगी तो ये डायरेक्ट कंप्यूटर के पास चला जाएगा। प्री राउटिंग जब एक पैकेट होता है तो फायरवॉल डिसाइड करती है। अगर कोई पैकेट प्री राउट हो रहा है तो उसके साथ दो काम हो सकते हैं। काम नंबर एक, पहला काम क्या हो सकता है कि वो इनपुट हो जाए,
दूसरा काम क्या हो सकता है कि वो फॉरवर्ड हो जाए। दो ही काम हो सकते हैं ना, और तो कोई काम नहीं हो सकता उस पैकेट के साथ। सॉरी, बस ये फॉरवर्ड यहाँ लिखना था इसके नीचे। ओके। एक प्री राउटिंग एक डाटा पैकेट है, दो काम हो सकते हैं। या तो फायरवॉल उसको इनपुट कर ले। अगर फायरवॉल इसको इनपुट करेगी, अगर इनपुट करेगी तो वो जैसे ये सीधा एरो जा रहा है इसके पास चला जाएगा, कंप्यूटर के पास। ओके। अगर वो इनपुट करेगी, लेकिन अगर वो डिसाइड करेगी कि मैंने इसको फॉरवर्ड करना है, ये इस कंप्यूटर का नहीं है, तो वो क्या करेगी, फायरवॉल इसको यहीं से ही आगे भेज देगी इस कंप्यूटर के पास। या तो वो इनपुट कर सकती है उसको कि सीधा अपने पास ले जाए प्री राउटिंग के बाद। लाइक या तो इनपुट, अगर उसने इनपुट को डिसाइड किया तो वो सीधा चला जाएगा इस कंप्यूटर के पास। अगर वो कहे नहीं मैंने इसको फॉरवर्ड करना है तो वो ऐसे यहीं से ही सीधा इस कंप्यूटर के पास चला जाएगा फॉरवर्ड होके। जब वो फॉरवर्ड होके जा रहा होगा, जब वो फॉरवर्ड होके जा रहा होगा तो इधर इस लाइन के ऊपर जो वो जा रहा है, इसको हम कहते हैं पोस्ट राउटिंग। अब उसको पता चल गया उस पैकेट की उसकी ज़िंदगी कहाँ है, उसने कहाँ जाना है। अब इसको कहते हैं पोस्ट राउटिंग, क्योंकि अभी ये जा रहा है फॉरवर्ड होके इस कंप्यूटर के पास। अब ये पोस्ट राउटिंग होता हुआ जा रहा है। प्री राउटिंग के वक्त उसके पास कौन से दो ऑप्शन है फायरवॉल के पास, या तो इसको इनपुट कर ले या तो इसको फॉरवर्ड कर दे, आगे भेज दे किसी और कंप्यूटर के पास। तो इनपुट कर लिया तो इसी कंप्यूटर के पास आ गया, जैसे ये पूरा एरो है, रेड एरो यहाँ पे चला गया। लेकिन अगर उसने फॉरवर्ड करने का डिसाइड किया, अगर वो इस कंप्यूटर का है ही नहीं पैकेट, वो किसी और कंप्यूटर को जाना था उस पैकेट में, तो उसने उसको फॉरवर्ड कर दिया आईपी फायरवॉल ने, आईपी टेबल ने फॉरवर्ड किया। और फॉरवर्ड करते वक्त जब वो जा रहा है आउट गोइंग स्टेट में है तो उसको कहते हैं पोस्ट राउटिंग। ओके। अब देखो, अब पढ़ो, ये सारी समझ आ जाएगी। इनपुट any packet coming into the system, any packet leaving the system, forward, any packet that are forwarded through the system, जो forward होके जा रहे हैं आगे। Pre-routing allows altering of packets before they reach the input chain. Okay? Altering the packet before they reach the input chain मतलब कि अभी ये इनपुट चेन के अंदर नहीं पहुंचा था। इनपुट चेन पहले उसके पास ऑप्शन था, इनपुट चेन तक पहुंचने से पहले ऑल्टर हो सकता है, या तो वो इनपुट ही हो जाए या वो फॉरवर्ड हो जाए। अगर वो फॉरवर्ड होगा तो वो आगे चला जाएगा पोस्ट राउटिंग बन के, या फिर वो इनपुट हो सकता है। तो इनपुट के वक्त जो डाटा पैकेट की ऑल्टरिंग हो रही है इनपुट के वक्त, उसको प्री राउटिंग बोलते हैं। ऑल्टरिंग ऑफ पैकेट्स बिफोर दे रीच द इनपुट चेन, ऑल्टरिंग पैकेट आफ्टर दे एक्सिट द आउटपुट चेन। एक्सिट द आउटपुट चेन का मतलब, अब देखो ये देखो अभी आउट गोइंग होते जा रहे हैं, आउट गोइंग पैकेट्स। देखो अब ये बाहर जा रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बट कहाँ से बाहर जा रहे हैं, ये बाहर जा रहे हैं इनपुट से होते हुए, ये आउटपुट होके जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, फॉरवर्ड होके जा रहे हैं किसी और के पास। इसको हम बोलते हैं पोस्ट राउटिंग। ओके। अब अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर टारगेट्स। देखो, एवरी एवरी रूल, कोई भी रूल जब हमारे पास पूरा होता है तो उस रूल का स्पेसिफिक टारगेट चल जाता है। मतलब कोई भी रूल होता है, अगर वो कहता है ये रूल पूरा हो रहा है तो उसका कोई ना कोई टारगेट होगा। ठीक है, टारगेट मतलब कि अगर ये काम हो रहा है तो ये कर दो। ओके। अगर हमने यहाँ पे एक रूल बनाया हुआ है, रूल हमारा कहता है कि ऑल द इनपुट्स, रूल हमारा क्या कहता है, ऑल द इनपुट्स फ्रॉम graphskin.com। अब हम एक रूल बनाते हैं। ओके। रूल हमारा कहता है
हम एक रूल बना रहे हैं। रूल रूल हमारा कहता है ऑल द इनपुट फ्रॉम graphskin.com, जितना भी graphskin.com से इनपुट आ रहा है उस सब के सब इनपुट को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब है कि आ, उसको होने दो, उस अमल को होने दो। ड्रॉप का मतलब है उसको ना होने दो। ओके, पैकेज ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप के वक्त अगर पैकेज ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब है कि पैकेज रिसीवर तक नहीं पहुंचा, और सेंडर को उसकी कोई इल्म भी नहीं है कि वो रिसीवर तक नहीं पहुंचा। यानी कि एक पैकेट है, ये पैकेट आ रहा है क्रार स्किन से, इनपुट होता है, वह एक नया पैकेट बनाते हैं। ओके, एक येलो पैकेट है, ये एंटर हो रहा है यहाँ पे। मेरे पास ये वो माउस नहीं है ना, इसको मैं कैसे घुमाऊँ यूं करके। रुको, या इसको यूं कर लेते हैं। यस, ये पैकेट किधर से आ रहा है? ये पैकेट आ रहा है grarskin.com से। ओके, अब वहाँ पे grarskin लिखते हैं, वहाँ पे आईपी एड्रेस लिखते हैं कि ये पैकेट आ रहा है 192.168 से, बट grarskin.com भी लिख सकते हैं बिकॉज ये भी तो डोमेन है ना। और हमने पढ़ा है कि डोमेन डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। उसमें हमारे पास कोई भी एड्रेस है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं उसके आईपी एड्रेस में, डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, आईपी एड्रेस को डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी पैकेट graphskin.com से अगर इसके अंदर एंटर हो रहा है, एंटर मतलब इनपुट हो रहा है, या फिर कोई भी पैकेट जो यहाँ से आउटपुट होकर graphskin के पास जा रहा है, अभी हम इनपुट को देख रहे हैं, कोई भी पैकेट graphskin से इनपुट अगर हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, यानी उसको यहाँ तक पहुँचने दो। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब, अगर टारगेट उसका हमने टारगेट में लिख दिया एक्सेप्ट, अगर हमने टारगेट में लिख दिया एक्सेप्ट तो इसका मतलब क्या है कि उसको होने दो। अगर हमने लिख दिया ड्रॉप, तो ड्रॉप का क्या मतलब है? अगर हमने वहां पे लिख दिया एक्सेप्ट तो होने दो, अगर हमने लिख दिया ड्रॉप, तो ड्रॉप का मतलब है कि ये जो पैकेट है ये यहीं तक पहुंचेगा फायरवॉल तक, और भी वहीं से डिलीट हो जाएगा, पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। और इसकी इंफॉर्मेशन करार स्क्रीन तक नहीं जाएगी कि हमने ये पैकेज डिलीट कर दिया। करार स्क्रीन को नहीं पता कि जो पैकेट मैंने भेजा था वो उस तक पहुंचा ही नहीं है। करार स्क्रीन को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। बट ये फायरवॉल ने उस पैकेट को डिलीट कर दिया, पहुंचने नहीं दिया कंप्यूटर तक, उसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप का मतलब ये है। फिर एक और है रिजेक्ट। अब रिजेक्ट भी में भी डिलीट हो जाता है, रिजेक्ट में भी डिलीट ही हो जाता है, बट रिजेक्ट के अंदर जब वो डिलीट होता है, रिजेक्ट के अंदर जब वो डाटा पैकेट डिलीट होता है तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन सेंडर तक चली जाती है। ये तो रिसीवर है ना कंप्यूटर, सेंडर तक इंफॉर्मेशन चली जाती है कि जब मैंने डाटा पैकेट भेजा था ना वो इस तक नहीं पहुंचा। रिजेक्ट होते ही फायरवॉल एक उसको लॉग भेज देती है कि मैंने तुम्हारी पैकेट को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। ड्रॉप में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सेंडर को पता ही नहीं होता कि उसका पैकेट रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं है। अगर अगर हमारा टारगेट रिजेक्ट है तो उसको पता चल जाता है। ठीक है, अगर हमारा टारगेट लॉग है तो फिर क्या होता है, पैकेट की जितनी भी डिटेल्स है वो एक अलग लॉग की फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाती हैं और पैकेट वहीं पे ही खड़ा रहता है। um, जो पैकेट है कि देखिए, हाँ, पैकेट ही फायरवॉल के पास ही खड़ा रहता है। अगर तो टारगेट के अंदर लिखा हुआ है लॉग, ये देखो, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया टारगेट के अंदर, ये क्या था हमारा रूल था, वो रूल को क्या दिया हमने, रूल को एक टारगेट दे दिया। हर रूल के पास एक टारगेट होता है। अगर हमने
इस रूल को एक टारगेट दे दिया एक्सेप्ट का, मतलब एक्सेप्ट हो गया। अगर हमने ड्रॉप कर दिया तो ग्रास स्किन को पता भी नहीं ड्रॉप हो गया, रिजेक्ट कर दिया तो ग्रास स्किन को पता चल जाएगा रिजेक्ट हो गया। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया लेट्स सपोज लॉग, अगर हमने यहाँ पे लॉग लिख दिया तो फिर क्या होगा? लॉग लिख दिया तो इसका मतलब उसकी सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो की सारी डिटेल्स जो है ना वो पहुंच जाएंगी किसके पास? लॉग की एक फाइल होगी, सारी की सारी डिटेल उस डाटा पैकेट की लॉग की फाइल के अंदर पहुंच जाएंगी। लेकिन वो जो डाटा पैकेट है वो कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पाएगा, बस उसकी डिटेल लॉग की फाइल तक चली जाएंगी। लॉग्स होते हैं उस लॉग की फाइल तक चली जाएंगी। हमारे पास डी नेट का टारगेट। डी नेट क्या करता है? डी नेट करता है उसकी जो रिसीवर की आईपी है ना उसको चेंज करने के लिए होता है। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया डी नेट, यानी कि जितना भी इनपुट आ रहा है क्लासकिन की तरफ से, आई एम सेइंग कि सेंड इट टू hamid.com। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा कंप्यूटर है, ये ये कंप्यूटर दिस कंप्यूटर इज sana.com। ओके, मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया कि जितना भी इनपुट आ रहा है क्लासकिन.com से उसको किसके पास भेज दो? हामी.com। ये हामी.com है। ओके, तो अब क्या होगा? रूल क्या था? जितने भी रूल यहाँ पे लगा हुआ है इस आईपीएस फायरवॉल पे, जितने भी डाटा पैकेट्स क्लासकिन से आ रहे हैं उसको डी नेट कर दो। क्या कर दो? डी नेट। डी नेट का मतलब है उसका डेस्टिनेशन को चेंज कर दो। डेस्टिनेशन को चेंज कर दो यानी डेस्टिनेशन वहाँ पे उसको कर दो हामी.com। ये देखो, अब वहाँ पे हमने उसकी डेस्टिनेशन को चेंज कर दिया, डेस्टिनेशन इज हामी.com, तो ऑटोमेटिकली पैकेट क्या होगा? फॉरवर्ड हो जाएगा। अब वो पैकेट यहाँ पे आने की बजाय वो यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा। ये आईपी टेबल उसको डायरेक्ट यहाँ भेज देगी, क्योंकि यहाँ पे डी नेट लगा हुआ है। डी नेट लगा हुआ है, डी नेट इसको यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड कर देगा हामी.com को। ये डी नेट का टारगेट है। इसके अलावा हमारे पास एस नेट का टारगेट भी होता है। ये सोर्स की आईपी को चेंज कर देता है, मतलब कि ये चेंज कर देता है कि पैकेट आ कहाँ से रहा है। ओके, मतलब कि पैकेट आ रहा है क्लासकिन.com से। बट मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे मैं एस नेट लगा दूँ, एस नेट का टारगेट, कि जो भी पैकेट, इफ अ पैकेट इज कमिंग फ्रॉम क्लासकिन, ठीक है, इनपुट, इफ द पैकेट इज इनपुट फ्रॉम क्लासकिन, इनपुट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास रूल्स कौन से थे? इनपुट, आउटपुट, फॉरवर्ड, प्रीड आउट, पोस्ट आउट। इफ अ पैकेट इज इनपुट फ्रॉम क्लासकिन, देन उस पर टारगेट कौन सा लग रहा है? उस पर टारगेट लग रहा है हमारा एसनेट का। एसनेट सोर्स की आईपी को चेंज कर देता है, मतलब मैं यहाँ पे सोर्स की आईपी चेंज कर दूँ हामी.com, देन ये पैकेट आ तो क्लासकिन.com से रहा होगा, लेकिन इस कंप्यूटर को लगेगा कि ये पैकेट यहाँ से आया है, बिकॉज हमने इसकी सोर्स की जो आईपी थी ना, सेंडर की आईपी, उसको ही चेंज कर दिया। सेंडर की आईपी हामी.com होगी, फायर वॉल ने उसको हामी.com कह दिया। अभी आ क्लासकिन से रहा है, लेकिन रिसीवर को लग रहा है कि ये पैकेट हामी.com से आया है। ये हमारे पास होता है एस नेट, चेंज कर देता है सोर्स आईपी ऑफ पैकेट। अब हम पढ़ेंगे टेबल्स कौन कौन सी होती हैं हमारे पास। यस, हमारे पास ऐसे तीन तरह की टेबल होती है। फिल्टरिंग की टेबल होती है, नेट की टेबल होती है और मैंगल की टेबल होती है। अब इसको याद करने का तरीका ना बहुत ही आसान है। फिल्टरिंग की जो हमारे पास टेबल है, फिल्टरिंग की टेबल के अंदर हमारे पास
3 रूल्स होते हैं सिर्फ। कौन कौन से रूल होते हैं फिल्टरिंग की टेबल के अंदर? हम ये आप लिखते जाओ, ये यहाँ पे नहीं लिखे हुए। 3 तरह की टेबल है, फिल्टर, नेट और मैंगल। कौन सी तरह की टेबल है? 3 तरह की। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? टेबल्स को पढ़ रहे हैं, टेबल्स। 3 तरह की टेबल है, फिल्टर, नेट और मैंगल। ओके, पहले हम पढ़ते हैं फिल्टर। फिल्टर के अंदर कौन कौन से सिर्फ 3 रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल होते हैं फिल्टर टेबल के अंदर? सिर्फ इनपुट, यानी कि फिल्टर टेबल सिर्फ और सिर्फ इनपुट का रूल रखती है, आउटपुट का रूल रखती है और फॉरवर्ड का रूल रखती है। बस इनपुट, आउटपुट एंड फॉरवर्ड, ये 3 चीज़ें सिर्फ इन फिल्टर टेबल में होती हैं। यानी कि either it can input, either it can output और either it can forward। ओके, ये वाला फॉरवर्ड नहीं, ये वाला पोस्ट राउटिंग का फॉरवर्ड है। ये वाला फॉरवर्ड कि डायरेक्ट जो इस कंप्यूटर के पास पहुंचे फिर इस कंप्यूटर से आगे चला जाए, ये फॉरवर्ड है। ये यूं जाके ये यूं, ये पोस्ट राउटिंग है। पोस्ट राउटिंग का मतलब है प्री राउटिंग ने डिसाइड किया कि मैंने इसको फॉरवर्ड करना है। अगर प्री राउट डिसाइड करे कि मैंने फॉरवर्ड करना है तो फिर वो पोस्ट राउट हो जाता है। ये हमारे पास नॉर्मल फॉरवर्ड है। ओके, फिल्टर टेबल के अंदर हमारे पास क्या आता है? इनपुट, आउटपुट एंड फॉरवर्ड। और फिर आती है हमारे पास नेट की टेबल। अब जो नेट की टेबल है उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं 3 चीज़ें, तो ये भी आपने याद रखना है। नेट की टेबल में आ जाते हैं हमारे पास प्री राउटिंग, पोस्ट राउटिंग और आउटपुट। यानी नेट की टेबल, यानी कि जो ये वाला काम हो रहा है ना, ये देखो यहाँ से जाके प्री राउटिंग हो रही है। प्री राउटिंग डिसाइड करे या तो इसको अंदर भेज दो या तो इसको पोस्ट आउट कर दो। ओके, या पोस्ट आउट कर दो या मैं इसको, या कोई भी चीज़ जो आउटपुट हो रही है, कोई भी चीज़ जो बाहर जा रही है, या कोई भी चीज़ जो प्री राउट हो रही है, या कोई भी चीज़ जो पोस्ट आउट हो रही है। ये 3 चीज़ें, प्री राउट, पोस्ट आउट और आउटपुट, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं? हमारे पास नेट में होती हैं। और जो मैंगल की टेबल है उसके अंदर सब कुछ होता है। ये सबसे आसान है। इसमें इनपुट भी होता है, इसमें आउटपुट भी होता है, इसमें फॉरवर्ड भी होता है, इसमें प्री राउट भी होता है, इसमें पोस्ट राउट भी होता है। मैंगल में सब कुछ होता है। ओके, आई होप सबको टेबल्स ये सारी समझ आ गई होंगी कि टेबल्स किस किस तरह से हैं। फिल्टर में हमारे पास क्या है? इनपुट, आउटपुट और सिर्फ फॉरवर्ड। इनपुट, आउटपुट, फॉरवर्ड। नेट में क्या है? प्री राउटिंग, पोस्ट राउटिंग और आउटपुट। ओके, आउटपुट सबके अंदर है, आउटपुट सबके अंदर है, आउटपुट सबके अंदर है। फिल्टर के अंदर जो है, फिल्टर के अंदर इनपुट और सॉरी, इनपुट और फॉरवर्ड और आउटपुट क्या है। नेट के अंदर प्री राउटिंग है, पोस्ट राउटिंग है और आउटपुट है। और मैंगल के अंदर सब कुछ है। फिल्टर के अंदर इनपुट, आउटपुट एंड फॉरवर्ड, इनपुट, आउटपुट एंड फॉरवर्ड। इसमें प्री राउट, नेट के अंदर प्री राउट, पोस्ट राउट एंड आउटपुट। और मैंगल के अंदर, मैंगल के अंदर सब कुछ आ जाता है, जितने भी सारे सारे रूल्स आ जाते हैं मैंगल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। फिल्टर टेबल के अंदर ने लिख दिया, फिल्टर टेबल के अंदर इनपुट, आउटपुट और फॉरवर्ड। और देखो यहाँ पे इनने इसको चेन लिखा हुआ है। इन्हीं चेन्स के अंदर फिर इन्हीं चेन्स के रूल्स होते हैं। मतलब ये चेन्स को हम चेन्स भी बोल सकते हैं, रूल्स भी बोल सकते हैं। पहले हमने देखा ना कि इनपुट, फॉरवर्ड, आउटपुट, प्री आउट, पोस्ट आउट, ये सारी चीज़ें क्या थी? हमारी रूल्स थी। ये सारी चीज़ें हमारी रूल्स थी। ओके, जो रूल्स हैं हमारे वो चेन से ही बनते हैं। ये इनपुट, आउटपुट, फॉरवर्ड, ये सारी चेन्स होती हैं। ओके, और इन्हीं चेन से रूल बनते हैं। जब इसी चेन को, इनपुट चेन को जब हम इस तरह से लिखते हैं, इनपुट चेन को जो हम इस तरह से लिखते हैं, ऑल द आउटपुट फ्रॉम crarskin.com, ये एक रूल है। और इस रूल पे कौन सा टारगेट लग गया? डी नेट का।
बट ये जो इनपुट है ये एक चेन है, ये इनपुट एक चेन है और ये पूरी लाइन एक रूल है। ऑल द इनपुट फ्रॉम classkin.com। और इस पर टारगेट कौन सा लगा हुआ है, डी नेट या एक्सेप्ट या एस नेट या रिजेक्ट या ड्रॉप। ये हमारे पास टारगेट है। डी नेट हो सकता है, एस नेट हो सकता है। डी नेट उसका उसको चेंज कर देता है कि उसने जाना कहाँ पे है। एस नेट उसके सोर्स को चेंज कर देता है। और इसके बाद हमारे पास एक्सेप्ट है, ड्रॉप है, रिजेक्ट है। एक्सेप्ट से एक्सेप्ट हो जाता है, ड्रॉप से क्या होता है कि कानो कान खबर नहीं होती classkin.com को, रिजेक्ट से उसको पता चल जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं टारगेट्स के अंदर। कहाँ पे आती हैं, टारगेट्स के अंदर। और हमारे पास और मज़ीद भी टारगेट्स होते हैं। लॉक का टारगेट था, एक्सेप्ट, ड्रॉप, रिजेक्ट, लॉक का टारगेट, डी नेट, एस नेट। लॉक के अंदर पैकेट की डिटेल्स लॉक को चली जाती हैं और पैकेट वहीं पे खड़ा रहता है फिल्टर के ऊपर। मैंने पर टेबल्स 3 तरह की हैं, फिल्टर, नेट और मैंगल। फिल्टर के अंदर फिल्टर टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो हमारे पास इनपुट हो रहा है कुछ, या कुछ आउटपुट हो रहा है, या फिर कुछ फॉरवर्ड हो रहा है। फिल्टर के अंदर या तो कुछ इनपुट हो रहा है, या आउटपुट हो रहा है, या फॉरवर्ड हो रहा है। नेट की टेबल के अंदर या तो प्री आउट हो रहा है, या पोस्ट आउट हो रहा है, या फिर आउटपुट हो रहा है। मैंगल की टेबल के अंदर सब कुछ हो रहा है हमारा यहाँ पे ना। यहाँ पे उसने वही फिल्टर की टेबल बता दी है कि किस तरह से बनती है। ये इनपुट, आउटपुट और फॉरवर्ड ये खुद एक चेन्स है। अभी मैंने आपको बताया इनपुट, आउटपुट एंड फॉरवर्ड दीज आर चेन्स। जब इन चेन्स को हम इस तरह से लिखते हैं, ऑल द इनपुट फ्रॉम classkin.com, अब ये एक रूल है। ओके, दीज आर द टारगेट्स। अब फिल्टर टेबल को हम देखें, फिल्टर इज अ डिफॉल्ट टेबल, फाइव पी टेबल डिफॉल्ट टेबल है। डिफॉल्ट में सिर्फ यही टेबल होती है। ओके, अब इस डिफॉल्ट टेबल में हमारे पास कौन कौन सी चेन्स होती हैं, इनपुट, आउटपुट एंड फॉरवर्ड। या तो कुछ आ रहा है, या तो कुछ जा रहा है, या तो कुछ फॉरवर्ड हो रहा है। ओके, अभी इसके अंदर प्री आउट पोस्ट आउट नहीं होता। फिल्टर टेबल के अंदर भी सब कुछ लिखा था, या तो कुछ आ रहा है, या जा रहा है, या पोस्ट आउट हो रहा है। सॉरी, ये आ रहा है, जा रहा है, या फॉरवर्ड हो रहा है। ओके, एक डाटा पैकेट से वो आ रहा है, या तो फॉरवर्ड हो जाएगा, या वो इनपुट हो जाएगा, या वो आउटपुट हो जाएगा। ये तीन ही काम हो सकते हैं फिल्टर टेबल के अंदर, या फॉरवर्ड, या इनपुट, या आउटपुट। जैसे नेट की टेबल, नेट में या तो प्री आउट हो रहा है, या पोस्ट आउट हो रहा है, या आउटपुट हो रहा है। देखो यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा कि कोई भी चीज़ जब पहले प्री राउट होती है, क्या होती है, पहले प्री राउट होती है। प्री राउट में उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो उसको फॉरवर्ड कर दे, या उसको इनपुट कर दे। प्री राउट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इनपुट कर दे, या फॉरवर्ड कर दे। ठीक है, अगर वो इनपुट करेगा तो वो पैकेट चला जाएगा कंप्यूटर के पास। अगर वो फॉरवर्ड करेगा तो वो पोस्ट आउट होके एक और कंप्यूटर के पास चला जाएगा। देखो, या तो फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, या वो उसको इनपुट कर देगा। अब यहाँ पे जब उसको वो क्या करेगा, हम जब उसको फॉरवर्ड करेगा तो वो पोस्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पे वो लिखना भूल गया। जब वो फॉरवर्ड करेगा ना, तो यहाँ पे पोस्ट आउट चलेगा, बल्कि उन्हें लिख दिया, ये लिखा है पोस्ट आउटिंग। फॉरवर्ड होगी फिर पोस्ट आउटिंग हो जाएगी। ओके, जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे प्री आउटिंग से फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड से मैंने आपको बोला अगर तो फॉरवर्ड हो रहा है, अगर फॉरवर्ड हो रहा है तो पोस्ट आउट कर दो। अगर इनपुट हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर के पास चला जाएगा। अगर फॉरवर्ड हो रहा है तो पोस्ट आउट कर दो। वही चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। अगर फॉरवर्ड हो रहा है तो पोस्ट आउट कर दो, अगर इनपुट हो रहा है तो कंप्यूटर के पास ले आओ। यहाँ पे उसने इनपुट को भी आगे आउटपुट कर दिया। अजीब, इनपुट हो रहा है तो जस्ट जो कंप्यूटर के पास जाना उसी के पास चला जाएगा बस। ओके,
आपने इसी डायग्राम को अपने जहन में रखना है, ये इस डायग्राम को, ओके, जो मैंने बनाई है यहाँ पे। मैंने नेट का पढ़ लिया, अब हम मैंगल का पढ़ते हैं। मैंगल में मैंने आपको बताया सब कुछ होता है। मैंगल में इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, फॉरवर्ड भी होता है, प्री आउट भी, पोस्ट आउट भी। यहाँ पे आप सब कुछ लिख दोगे। मॉडिफाइंग द आईपी पैकेट, ओके। एनी सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड मैंगलिंग। ये मैंगलिंग की टेबल है। इनपुट आउटपुट फॉरवर्ड भी वही की वही चीज़ें कि इनपुट में क्या होता है, आउटपुट में क्या होता है, वही सारी डेफिनेशन वही वाली लिख देना जो हमने पहले देखी है। ये यही ज़रूरी नहीं कि यही वर्ड बाय वर्ड यही लिखना है, आपने वो भी लिख सकते हो कि इनपुट में पैकेट आ रहा है, आउटपुट में जा रहा है, फॉरवर्ड में फॉरवर्ड हो रहा है, प्री आउट में क्या हो रहा है, पोस्ट आउट में क्या हो रहा है, सब कुछ आप वैसे के वैसे लिख सकते हो। व्हाट इज़ ए नेट टेबल, हम इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेट में हो क्या रहा है वो तो हमें पता है, बट व्हाट इज़ ए नेट टेबल? नेट इज़ अ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। Network address translation is the methodology of modifying network address information. So these tables are used for the network address translation. Technique to change the source or the target of IP address in the packets. अब हमें पता है प्री राउटिंग एंड पोस्ट राउटिंग में क्या हो रहा है। प्री राउटिंग एंड पोस्ट राउटिंग, प्री राउटिंग इज हैपनिंग बिफोर द एनी राउटिंग हैपेंड, पोस्ट राउटिंग इज हैपनिंग आफ्टर द नेटवर्क पैकेट्स आर लीविंग आफ्टर द राउटिंग। अब जब पैकेट को उसकी पता है कि उसकी ज़िंदगी कहाँ पे जानी है, उसने कहाँ पे जाना है। आपको नेट की फुल फॉर्म याद हो, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये भी मॉडिफाइंग के लिए यूज़ होता है। एक टेबल है। मैंगलिंग भी मॉडिफाइंग के लिए यूज़ होता है। और डिफ़ॉल्ट टेबल हमारे पास फिल्टर टेबल होती है। इसमें इनपुट आउटपुट फॉरवर्ड, नेट के अंदर प्री आउट आउटपुट पोस्ट आउट, और मैंगलिंग के अंदर सब कुछ होता है, इनपुट आउटपुट फॉरवर्ड प्री आउट पोस्ट आउट। और ये एक रूल है, ऑल द इनपुट फ्रॉम टास्क इन। तो इनपुट है खाली ये वर्ड इनपुट, इनपुट आउटपुट फॉरवर्ड प्री आउट पोस्ट आउट, ये चेन्स है, ये चेन्स है। और चेन्स रूल्स बनाती हैं, ये एक पूरा रूल है। ये हमारा एक टारगेट्स है, ओके। और ये सब कुछ जो है वो किसी ना किसी टेबल पे वर्क कर रहा होता है। कौन सी टेबल्स पे वर्क कर रहा होता है? फिल्टर, नेट और मैंगल टेबल्स। फिल्टर टेबल्स में बस इनपुट आउटपुट और फॉरवर्ड की चीज़ होती है। नेट में प्री आउट पोस्ट आउट आउटपुट, मैंगल के अंदर ये होती है। आई होप सो आपको सारा क्लियर हो गया होगा। आई पे फिल्टरिंग एंड इधर से ये लॉन्ग लास्ट में आएगा। 110% this long will come into your syllabus, so prepare it well.